आप सोच रहे होंगे आप किस विषय पे बात करेंगे। आज बात करेंगे गुरु सेवा से परमात्मा हो जाओ, भगवान हो जाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गुरु सेवा से आप भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, उसके पीछे कुछ राज हैं, कुछ कमियां हैं। हम अपने मन में कर्ता बनते हैं, अहंकार वर्ष हमें लगता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, किसी का अच्छा कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं। और किसी किसी को तो ये भी लगता है हम भगवान ही हैं, हम परमात्मा ही हैं। अपने परिवार के हैं, अपने रिश्तेदारों के हैं, अपने बच्चों के हम परमात्मा ही हैं, हम उनका पालन पोषण करने वाले हैं, हम उसका अच्छा या बुरा अपनी फैमिली का, परिवार का या रिश्तेदारों का या दोस्तों का करने वाले हैं। तो अहंकार बस आपको कुछ लगता है कि हम कुछ हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गई एक कल्पना, ये तो हो गया एक विचार, और ये तो हो गया एक अहंकार। लेकिन आप रियलिटी में, हकीकत में परमात्मा बनना चाहते हैं, ना कि अपने दिमाग से, अपनी कल्पना से, तो आपको गुरु सेवा जरूरी है। गुरु सेवा से ही परमात्मा बना जा सकता है, बिना गुरु सेवा के परमात्मा नहीं बना जा सकता है। गुरु सेवा से आप एक आम आदमी से, एक आम जीव से परमात्मा बन सकते हैं, जो कि हकीकत है। ऐसा आप ना समझें कि ये एक कल्पना है, गुरु सेवा से क्या होगा, गुरु सेवा से क्या परमात्मा बना सकता है। आपके मन में ये कल्पना चलती रहती है कि पता नहीं हम परमात्मा बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आप वैसे तो परमात्मा हो ही, लेकिन गुरु सेवा से वो याद वापस आ जाती है। अब आप और हम बैठते तो आम समाज में हैं, बैठते तो हमारी जो संगत है वो निम्न स्तर की है, नीची कोटि की है। समाज की बातों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे घर परिवार के लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते हैं, जिससे कि गुरु सेवा नहीं हो पाती है, गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता है, गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, और हम परमात्मा नहीं बन पाते हैं। अगर आपको रियलिटी में, हकीकत में परमात्मा बनना है तो गुरु सेवा कीजिए। गुरु सेवा से परमात्मा हो जा, मतलब गुरु सेवा से परमात्मा हो ही जाओगे। हो क्या जाओगे, सोचने विचारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं, दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए, और जो ये समाज की संगत है इससे दूर रह करके गुरु सेवा कीजिए। समाज की संगत में हम क्या बन सकते हैं? समाज की संगत में हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, कुछ लोग हमें अच्छा कह सकते हैं, कुछ लोग हमारी बुराई करेंगे, हम बुरे बन सकते हैं, या चुगली चाटों में हम उलझे रह सकते हैं। दूसरा, समाज में हम क्या बन सकते हैं? कुछ छोटे मोटी जॉब लग सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, किसी ऑफिसर की भी नौकरी मिल सकती है, या छोटी 4th क्लास की भी नौकरी मिल सकती है। तो कहने का मतलब है हम समाज में अच्छे या बुरे इंसान बन सकते हैं, हम धर्मात्मा बन सकते हैं, हम 2-4 भंडारे कर सकते हैं मंदिर में, तो दुनिया हमें कहेगी कि आप तो धर्मात्मा आदमी हैं। हम धर्मात्मा बन सकते हैं, इस दुनिया में रह करके धर्मात्मा बनना आसान है, नौकरी पाना आसान है, लेकिन इस समाज की संगत में रह के हम परमात्मा नहीं बन सकते, हम मालिक नहीं बन सकते। अगर मालिक बनना है तो गुरु सेवा कीजिए, समाज से, रिश्ते नातों से, इसमें ज़्यादा एंजॉय करके, त्यौहार मना करके, मंदिरों में भंडारे करके, या गौदान करके, या 2-4 किताबें शास्त्र पढ़ के, गीता महाभारत या और भी कोई धार्मिक ग्रंथ है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उन्हें पढ़ के हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा बनना है तो गुरु सेवा कीजिए, गुरु सेवा से परमात्मा हो जाओगे, स्वयंता ही सृजनहार हो जाओगे, इस कुदरत के मालिक हो जाओगे। आप सृजनहार हैं ही, आपको पता नहीं है, मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप
सबके रचयिता हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, इस कुदरत के रचयिता हैं। आपको पता नहीं है। आपकी महानता को, आपके परमात्मा के जो गुण हैं और परमात्मा में जो आप समाये ही हुए हैं, इस महानता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप मालिक हैं, आपको पता नहीं है। आप भगवान एक दिन हो ही जाओगे गुरु संगत में, आज नहीं तो कल हो ही जाना है। तो गुरु संगत कीजिए, आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद में। तो धन्यवाद, आपकी महानता को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।